बताएं जब पता चला कि ये बेबी शार्क आपने गाना है ऐसे क्या रिएक्शन था आपका और आपने क्या प्रैक्टिस की, आपने कुछ बोला एंड देन उसके बाद द वे इट वेंट वायरल, वर यू एक्सपेक्टिंग इट? अच्छा, Even in your wildest dreams, did you think that Samar Jafri singing Baby Shark will become so viral? अच्छा, like reels आ रही हैं लोगों की, people are loving it. अच्छा, तो डॉगी शार्क डूटून जो था ना उसमें दैट सही बोला ना मैंने, बेबी शार्क गलत तो नहीं बोल दिया ना? बेबी शार्क सही बोला, उसमें हमने ऐड किया था डॉगी शार्क। हाँ, I know. दैट केम नेचुरली। उन्होंने मुझे कहा कि इसको एक टॉन्ट मार, अबुल को नहीं, बराबर में तेरे खड़ा है। शुरू तो वो उससे करता है, टुवर्ड्स द एंड वो जाके करता है, जब उसको अबुल कह रही हूँ, सॉरी, समीर पे जब उसको होता है तो कहता है। अच्छा, वो सीन हमने बहुत पहले से हमें पता था कि ये सीन हमने करना है और हम बहुत अरसे से डिस्कस करते हुए आ रहे थे किस तरह से होगा, क्या होगा। लेकिन कि आप बेबी शार्क ही गाएंगे, ये था शुरू ये से? इन्होंने कहा था कि इस तरह की एक पोएम हमें गानी होगी वहाँ पे। तो आपने सुना होता है बेबी शार्क पहले? हाँ, मेरे घर में बच्चे हमारे भी हैं। ये किसी ने सुना? मेरे तो कान पक गए, मेरे घर में बच्चे हैं यार। मैंने तो बचपन से तो फिर आपने प्रैक्टिस की या बस उसी वक्त उठा के गाया? नहीं, आप जो गाना जो मैंने उस टाइम पे गाया वो मैंने लिखा ही उस टाइम पे था। जो भी तीसरा हमारा ओएसटी आया, खोया नहीं मैं दूर चला, ये मैंने उस टाइम पे लिखा था सारा। आई वाज सिटिंग विद निम्रा उस टाइम पे गाड़ी में ही। तो मतलब यू वर शूटिंग, यू वर अबाउट टू शूट, मैंने उसी टाइम कंपोज किया था। हाँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने 5 मिनट बाद शूट करना है, आपको पता है आपने गाना गाना। अच्छा, ये आपने कंपोज किया और आपने जाके स्टार्ट कर दिया। ये मेरे पीछे ना बहुत टाइम से लगे हुए थे कि तुम मुझे तीसरा गाना दो, मुझे बताओ। और मैं कह रहा हूँ लिख ही लूँगा, कितनी देर लगेगी, क्या होगा। तो डिले करते करते शूट का दिन आ गया। अब शूट पे ना मैं इनको ना पिच करा, मैं भाई वो मेरा एक पुराना गाना रखा हुआ है, वो सुने, अच्छा है बड़ा ना। कहता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे इसका पहली ट्रिक्स पता होती है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आलकस में ना, मैंने कहा यार स्टूडियो जाके लिखूंगा, अभी यहाँ पे घर पे बैठ के कैसे लिखूँ, मेरी आदत है। तो मैंने इनको सुना रहा पुराने गाने, इसमें भाई ये एक गाना था मैंने ना थोड़े दिन पहले लिखा था, आप सुना? हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर नहीं, ड्रामे के लिए नहीं। फिर दूसरा, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ड्रामे के लिए नहीं। अब मैं फंस गया कि मैं अब गाऊँ क्या, अब कुछ नए सिरे से लिखना पड़ेगा और 15 मिनट बाद सीन रोल होगा, और अगर मैंने कुछ नहीं बनाया और मैं वहाँ पे कुछ भी गा दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं कब से कह रहा हूँ ये वो। मैं निम्रा से कहा, निम्रा अभी मेरे से कोई बात ना करे, और अबुल अपनी कहानियाँ सुनाया जा रहा, निम्रा उससे बात कर रही है, मेरा दिमाग जो है ना वो फुल डाइवर्ट हुआ हुआ इधर उधर। तो मैं ना बस जल्दी में मैंने कोई एक चीज़ लिखी। मैंने कहा कि क्या ही इस टाइम पे वली गा सकता है या क्या लिखा होगा उसने इस टाइम पीरियड में। तो ऐसे तो नहीं, आपने एक्चुअली सिचुएशन को सोचा कि व्हाट कुड वली बी सिंगिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज उस टाइम पे उसकी सारी बात ही जो है वो खुदा से हो रही है ना। वो ये कह रहा है कि जो अल्लाह में पहले था वो मैं अब नहीं हूँ, मैं बेहतर बन चुका हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे और मुझे बस बख्श दे। ये उसकी कहानी होनी चाहिए इस पीरियड में, बिकॉज नाउ ही इज़ बीन थ्रू अ लॉट। तो अब वो कह रहा है कि जो भी पहले था वो अब हो गया, चलें उसको जाने दें, अब आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आ गया हूँ आपके पास। तो ये मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि वली इस टाइम में ये चीज़ लिख सकता है। फिर वही बैठ के फ़ौरन वहाँ पे 2 लाइनें मैंने इनसे उस टाइम पे पूछा, मैंने कहा आपको कितना चाहिए, आप मुझे ये बताएं कितना चाहिए, आपको 1 मिनट का गाना चाहिए, आपको 30 सेकंड का चाहिए, आपको 40 सेकंड का चाहिए। कहते हैं मुझे बस एक वर्स दे दो ताकि वो मैं लगाऊं और फिर वो वायरल होए और फिर बाद में गाना है। शुक्र है कि इन्होंने एक ही वर्स बोला, अगर मुझे कहते स्टैंजा गाओ वहाँ पे बैठ के तो मेरी तो रात ही हो जाती। जनाब मोहतरम समर जाफरी मददल्लाह, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे इसको पुश करना, और मुझे पता था ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा, इस सिर्फ उस दिन नहीं आ रहा था, उससे पहले भी इसने 2-3 गाने मुझे कि मिसम भाई ये वाला गाना सुने आप, ये वाला, और मुझे था कि नहीं मुझे इससे नया बना, मुझे ओरिजिनल चाहिए और ये बनाए परवरिश के लिए बनाए, और इसे पुश करने के तरीके मुझे पता थे। अच्छा, ये मुझे एक बात इसकी पता है, ये नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने वो प्रोसेस इसका देखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोसेस मेरा भी एज डायरेक्टर है। लाइक फिल्म मेकिंग के अंदर स्टोरी बोर्ड्स होते हैं, शॉर्ट डिविजनिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिस दिन मैंने ये फॉलो कर लिया कि मैं स्टोरी बोर्ड बनाऊँ और शॉर्ट डिविजनिंग करूँ और मैं सेट पे पहुँचूँ, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लाइक आई एम वेरी गुड विद, हाँ, इट्स नॉट ऑल इन वन, स्पॉन्टेनियस, आई गो विद द इंस्टिंक्ट्स, आई गो इन्वेंटिंग विद काइंड ऑफ थिंग्स कि यार मैं पहुंचूंगा, मैं सेट देखूंगा, मैं चीज़ देखूंगा और मैं इन्वेंट करूंगा। प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता मुझसे कुछ भी। तो इसका म्यूज़िक के हवाले से ये वाला सिलसिला जो मैंने देखा हुआ है कि अच्छा यार मैं कब से बोल रहा हूँ यार मैं रहूँ लिख दे, अब नहीं लिख रहा, मैं म्यूज़िक स्टूडियो लेके गया,
अब मैं म्यूज़िक स्टूडियो ले गया हूँ, समर साहब हम म्यूज़िक स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं कह रहा हूँ मुझे गाना दो, और कह रहे मिस भाई वो मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। हाँ तो मैंने कहा करो, मैं इतनी देर में बैकग्राउंड स्कोर के लिए गया हूँ और ये मैं बाहर आया हूँ, मिस भाई वर्स बन गई है। Wow, I'm really jealous of you. Because I like how do you do it? This is so good. It comes naturally. I think. तो आपने जो इसकी ट्यून भी थी वो भी उसी वक्त आपने बनाई किसकी? इसी तीसरे वाले गाने की उसी वक्त बैठे उसी वक्त ही बैठे बैठे सारी चीज़ें आई। नाइस इतना जब आपके पास लिखने के लिए एक टॉपिक आपको मिल जाए ना तो फिर मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होता है लिखना। इन्होंने मुझे मेहराओं के टाइम पे बस एक चीज़ बोली, ऐसे गाना बनाओ कि जैसे एक बंदे ने पहली बार बनाया हो, एक बच्चा पहली बार गाना बना रहा है, कैसा बनाएगा। मैंने कहा पोएम ही होगी। मैंने भी पोएम ही बनाई थी पहला गाना जब मैंने I know बनाया you था। don't like it but it's a really nice song. तो मैंने वही पोएम It's not a poem. It's ये not ये a ये poem. पोएम की बात कर रहे हैं, लेकिन It's not a जब poem. इसने मैंने सुना कि इसने क्या बनाया है और आई लव इट। Yes, it's हाँ so मुझे अच्छी nice. लगी क्योंकि मुझे ये पता था कि इट इज़ वेरी कामिंग एंड स्मूथ, Yeah, it's very सूदिंग इफेक्ट होता है ना कि Exactly, आप, और मुझे जिस पोर्शन के लिए यूज़ करना था कि माया अपनी स्टडी के बीच में सुन रही है और यहाँ और ये दोनों भी जब बैठे हुए बात ये कर दोनों रहे जब हैं। बैठे हुए बात कर रहे हैं तो मुझे वो चाहिए था कि यार कोई रिलैक्सेशन टाइप की चीज़ होनी चाहिए, एक रिलैक्सिंग दोनों एक दूसरे को काम कर दोनों रहे एक दूसरे को काम कर रहे हैं, तो यार ये अच्छा है। वो भले उसको आज भी वो कुछ भी कर ले लेकिन वो पक्की थी उसके लिए। एंड आई थिंक इट्स अ गुड, भाई मान ले इट्स अ गुड नहीं बायस है इतनी बुरी He will नहीं not है। change. We'll talk about it after 4 years. ठीक है सर? नहीं मुझे शायद तब भी अच्छी नहीं लगे। perspective. देखिए never say ये never. हो सकता है, तो मैं लगे कि वही बात है No, ना no, कि it becomes the biggest hit. अच्छा मुझे ये बताओ कभी इस पे But someone इस पे भी खुद से मेरे जवाब दे सोचना चुके हैं। इतनी रेजोनेट क्यों कर रही है लोग? अच्छा आई लव हाउ यू गाइस आर कन्विंसिंग मी एट दिस पॉइंट। इंटरव्यू छोड़ के आप मुझे कन्विंस करें गाना अच्छा है। Because we love that song and we like you क्यों अच्छा है? that song. उस बेचारी पे इतना थोड़ा तो हाथ लगा। नहीं हाथ है, मतलब प्यार मैं उसको करता हूँ लेकिन वो मेरे लिए मिडिल He's a चाइल्ड है। stepchild. No, not मेरे even middle middle. The way you treat that song is मेरे उनकी बात हो नहीं रही ये है. असल में पता है ये वो वाली बात है ना, सिंगर है ना तो वो नहीं यार कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ बनी हुई जो चीज़ होती है ना वो नहीं नहीं मुझे समझ ना इसकी एक बहुत अच्छी रीजनिंग दी हुई है जो मुझे नहीं पता, जब भी समझ शेयर करना चाहे वो खुद शेयर कर सकते क्या हैं। reasoning मैंने दी थी? बोला था ना, क्या you said what if you become viral or most famous for an interview that you thought was not the best, so you know, Exactly. so I was like so it's like अच्छा। he thinks it's not his best work, क्योंकि हमने बहुत लंबी गुफ्तगू कर दी कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि कंटेन करें। अब क्या करूँ, इतने पॉइंट्स हैं। मैं आई वाज जस्ट टेलिंग समर कि मैंने भी 40% भी अपने सवालों को नहीं कवर किया है। अरे प्लीज प्लीज हाँ, कैरी ऑन, लेकिन आपने भी जाना ये है। 2 सेशंस में निकाल दिए नहीं, बस मुझे जल्दी निकालने अब जल्दी का- जल्दी निकाल। मुझे निकालने का नहीं, आपको निकालना है, तो इसलिए ओके। सो ये ड्रामा किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है या बच्चों के लिए? अच्छा ये ड्रामा देखें, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है, मैं क्लियर इसमें वो करूँ। दादा दादी के लिए भी है। दादा दादी के लिए भी है, ये सबके लिए। दादी ने भी अभी रिसेंट एपिसोड के अंदर जो अभी चली है, अगर आप देखें, जब सुलेमान बताता है पूरा समीर के हवाले से कि उसे मुजरिम न ठहराएं, इस चीज़ को बदलें, अपने तौर तरीक़ों को हम बदल दें, इवॉल्व होना। मैंने याद होगा पिछली दफ़ा भी हमने जब इंटरव्यू किया था तो हमने एक बात की थी कि दी ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ चेंज। एवोल्यूशन आप प्रोसेस नहीं रोक सकते, वो तो इवॉल्व होगा माशरा, और वो हर ज़माने में होता है। वो उसके नॉर्म्स बदलते हैं, उसकी सेटिंग्स बदलती हैं, सोशल डेकोरम बदलता है, हर चीज़ बदलती है उसके हिसाब से। तो अडेप्ट करें, और यही इसीलिए ये दादा दादी के लिए भी है, ये माँ बाप के लिए भी है, और ये बच्चों के लिए भी है। बच्चों को भी एक बात समझने की कोशिश करनी होगी जो छोटी यंग एज में है कि इमोशनली इतना चार्ज ना हो जाओ कि तुम ये भी ना समझ सको कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहते, वो भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो ये सबके लिए। और दूसरे पेरेंटिंग का मुझे लगता है कोई फार्मूला नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो फार्मूला। मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें वर्क करती हैं, हर टाइम के हर साथ time के बच्चे, हिसाब माँ से। बाप, दादा सभी इवॉल्व करते हैं। सभी वर्क करती हैं। एक चीज़ जो ऑडियंस को भी शायद हो या मुझे एक मेरे जहन में आती थी,